बीजेपी वाले कहते हैं अंशुल अभिजीत जी, चलिए भारत इस लायक तो बना कि वो आपकी बार ट्रंप का सरकार कह सकता है। बीजेपी वाले तो ये भी कहते हैं आपके तर्क की काट में कि चलिए पहले अमेरिका भारत के चुनाव में हस्तक्षेप करता था, अब भारत की कम से कम इतनी हैसियत तो हो गई है ना कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए अपना नारा दे रहा है। ये कहते हैं बीजेपी वाले, इसमें तो खुश होना चाहिए विपक्षी पार्टियों। बड़ी अजीब बात है, ये बड़ा अजीब तर्क है। मतलब आप किसी भी, अरे बड़ी अजीब बात है, मतलब आप किसी भी सरकार में जाके, और वो सरकार बदली गई तो बाइडेन क्या चीज समझते होंगे आप ये मुझे बताइए कि आपने उनकी तरफदारी नहीं की, उनके पक्ष में नहीं बोला, तो सरकार तो उन्हीं की आई ना। बड़ी अजीब विडंबना है। और आप ये कह रहे हैं कि नहीं इसका समर्थन कर रहे हैं, नहीं हर बार यही होना चाहिए। बड़ी आ रहा हूं आपके पास, शायद एक छोटा सा जवाब फिर आगे बढ़ते हैं। ये शादिया मेरी बात सुन पा रही हैं आप? ठीक है, मैं सीधे यहां से विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। विवेक जी मुझे बताइए, ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, है कहावत तो हमने सुनी थी, लेकिन विपक्षी पार्टियां इजराइल, फ्रांस, यहां क्यों चली जाती है? आप चाइना चले जाते हैं कि चाइना से सीखो। हम बता देते हैं सर आपको, यहां पे लोग पढ़ के नहीं आते हैं डिबेट पे। शाजिया एलवी जैसे, मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका, रूलिंग पार्टी की प्रवक्ता है, लेकिन शाजिया जी जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके ऊपर मोदी सरकार ने, मैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन फेडरेशन है देश की, उस भी दिल्ली स्टेट में मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूं। आप सुनिए, डायरेक्टिव दिया गया है सारी ट्रेड यूनियंस को अक्रॉस द नेशन कि अगर न्यू पेंशन स्कीम जो अटल बिहारी वाजपेयी ने लॉन्च की थी, जिसमें पेंशन मिलनी ही नहीं है लोगों को और मिलेगी तो 2000 या 3000, उसके खिलाफ किसी यूनियन या एम्प्लॉय ने प्रोटेस्ट किया तो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। जाके पढ़ के आइए पहले। ये बिल्कुल फ्रांस वाली स्थिति है। आप देश के किसी भी कर्मचारी को पेंशन नहीं देगी सरकार आगे, तो ये प्रोटेस्ट सर, ये अटल जी करके गए, अटल जी के करके जाने के बाद उसमें 20 साल गुजर गए सर, उस पे आप आज कर रहे हैं डायरेक्टिव ये वो ब्ला ब्ला। आपको 20 मार्च 2023, सर सुन लीजिए, 20 मार्च 2023 को मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी किया है जिसमें ऑफेंस बताया है कि कोई यूनियन, कोई कर्मचारी प्रोटेस्ट नहीं करेगा। यह शाहजी आलमी ने नहीं पढ़ा है। दूसरी बात पे आइए, पार्लियामेंट चल रही और अध्यादेश जारी हो गया। फ्रेंच नहीं सर, हाँ 20 मार्च को उन्होंने दिया है। 20 मार्च को यह डायरेक्टिव है मोदी सरकार का। इट इज एन ऑफेंस इफ एनी यूनियन और एनी वर्कर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू पेंशन स्कीम। राइट टू प्रोटेस्ट कैंसिल कर रहे हैं ये अनडेमोक्रेटिकली। दूसरी बात, फ्रांस का इतिहास है रिवोल्यूशन का और वर्कर्स मूवमेंट का, एक इतिहास है कम्युनल हार्मोनी का। उसमें अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो और इजराइल का क्या है ये भी बता दीजिए थोड़ा। इजराइल के अंदर राइट विंग सरकार है। नहीं, इजराइल के अंदर राइट विंग सरकार है। लोग तंग हैं। जो चीज इजराइल और पैलेस्टीन में हो रही है, खजाने खाली हो रहे हैं। यह सच्चाई है इजराइल की। इजराइल को ईरान आंखें दिखा रहा है। इजराइल की मतलब आप एनपीएस को अभी ले आए और बीच पार्लियामेंट में अपना अध्यादेश भी जारी कर दिया। सर कोई ऑर्डर होगा, कोई डायरेक्टिव होगा, अध्यादेश जारी करवा दिया आपने। जो डायरेक्टिव मोदी राइट टू प्रोटेस्ट कैंसिल हो गया, इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। वाजपेयी जी क्या हो सकता है राइट टू प्रोटेस्ट इंडिया में कैंसिल हो जाए? मैं आपको कह रहा हूं 20 मार्च नहीं को सर, विवेक बाबू गुमराह नहीं करे प्लीज। इतने बड़े प्रतिष्ठित चैनल पे आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। देखिए विवेक जी गलत बात कर रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, 1993 में, अरे मैं बता रहा हूँ, सुनो ना, सुनो सही, अरे पहले सुन तो लो। विवेक जी रुक जाइए एक मिनट, वाजपेयी साहब 1993 में, जब आप तो सुन लीजिए विवेक भाई, विवेक रखिए थोड़ा, आपका ही नाम विवेक है। 1993 में जो सरकार उस वक्त थी वो आरएस से लेके आई थी, रिकॉग्निशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन रूल, पार्लियामेंट का एक्ट बना हुआ है। उसमें उन्होंने कहा कि भैया हम सरकारी डिपार्टमेंट ट्रेड यूनियन नहीं चलाएंगे, अगर आपको ट्रेड यूनियन छोड़नी है, सर्विस एसोसिएशन बनानी है, और उसमें प्रोटेस्ट करना मना किया गया है। क्यों गुमराह कर रहे हैं? सर फंडामेंटल राइट है, लेकिन वो रूल 93 में बना हुआ है जो अभी भी मैटर पेंडिंग। सर आप सुन लीजिए, एक सेकंड सुनते हैं विवेक, विवेक जी खत्म कर ले दीजिए ना, मैं आपके पास आऊंगा, आप ही के पास आऊंगा। मेरी सुन लो फिर आप जवाब देना। वो 93 का रूल हमने चैलेंज किया हुआ है, वो अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है या नहीं? अरे आगे चले जाओ। कैन बी प्रोटेस्ट और नॉट? अरे मेरी बात तो सुनो।
हाँ, प्रोटेस्ट we have a right to आर्मी protest की of आर्मी की जो ट्रेड यूनियन होती है उसमें प्रोटेस्ट होता है क्या? 10%। अरे यार, सुन लीजिए, सुन तो लो 10% भाई। अंशदान विवेक करने के बाद आप महीने this के is सिर्फ not the 2000 से 3000 रुपया पेंशन देंगे लोगों को। अरे सुनो तो सही और अगर पहले। प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो आप अलाउ नहीं कर रहे। अरे यार, पेंशन अलग है, ये प्रोटेस्ट अलग है। इतनी भारी स्टेट, अरे डेमोक्रेसी में इतनी भारी अरे स्टेटमेंट सर, आप गुमराह नहीं जिस इशू कर पे सकते वर्कर ना। मूवमेंट होती है, प्रोटेस्ट बंद कर दिया। पेंशन उसमें से एक मुद्दा है, 93 में ठेकेदारी प्रथा एक मुद्दा है सर, मिनिमम वेजेस एक मुद्दा अरे है। पेंशन का भी तो आप बताता प्रोटेस्ट हूँ, नहीं अब करने पेंशन देंगे का सुन हमें। लो। अरे विवेक, मैं अरे हाँ। अरे 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 सुनो ना, पेंशन का बताता हूँ। पेंशन में जब ये स्कीम लेके आए थे वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में, उसमें भी ऑप्शन दी थी। 3 साल तक ऑप्शन ओपन रही कि भाई आप यहाँ जाना चाहते हो, यहाँ जाना चाहते हो, और वो भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में आज भी पेंडिंग है। मिनिमम वेजेस दिल्ली के हमने 26,000 करवाए हैं एक मजदूर के। ये आप जानते हैं कि नहीं संविधान जानते की हैं? दुआई तो मत मजदूर दीजिए। प्रोटेस्ट नहीं करेगा, संविधान वर्कर में प्रोटेस्ट नहीं अगर करेगा, जिम्मेवारी है एम्प्लॉय यूनियन तो प्रोटेस्ट नहीं आपके करेगी। अधिकार भी हैं, आपकी ड्यूटीज भी हैं। सर आप मुझे अभी 1.5 साल किसान बैठे रहे, क्या हुआ वो प्रोटेस्ट नहीं था? पूंजीवादी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, आप जो किसानों की बात 1.5 साल तक आंदोलन चलता रहा, क्या वो किसान का ट्रेड यूनियन उसमें इन्वॉल्व नहीं थी? सारी ट्रेड यूनियन आपकी जितनी है वो सारी उसमें इन्वॉल्व। 2000 से 3000 रुपया दे रहे हैं, ये गलत है। दीपक जी, ऐसे बहस तो नहीं हो क्या पाएगी। विवेक भाई, दीपक जी, इस विवेक तरीके भाई, से बहस विवेक नहीं भाई, होती विवेक भाई, नाराज ना हो ना। आपके वाजपेयी जी बच्चे की को बात समझ सुन नहीं ले, तर्क की बात कर रहे हैं आप, तर्क नहीं दे पा रहे हैं। जी नहीं, तर्क की बात नहीं कर रहे, ये अलग चीज बोल रहे हैं। हम ये मैं कह अलग रहे चीज कह हैं रहा हूं। कि- मैं कह रहा हूं ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ हम प्रोटेस्ट नहीं, करते नहीं, हैं। नहीं। अरे हमें मार- करने दें आप। वी आर अगेंस्ट सर कॉन्ट्रैक्टरशिप ऑफ इतने एनी बढ़िया काइंड। प्रोटेस्ट आप आ जाओ, करते ठेकेदारी हैं, पे आ जाओ। आज लेफ्ट आप खाली ठेकेदारी एक पे आ राज्य जाओ। में आप क्यों है सुन- सर? आप सुन- आपकी विचारधारा क्यों मर रही है, इसके बारे में भी सोच लीजिए। वाजपेयी जी कंक्लूड करिए, फिर मैं शायद के बाद जाऊँ। 20 मार्च को नोटिस निकल चुका है जी। मैं सिर्फ अब ये ठेकेदारी पे चले गए। ठेकेदारी का भी इनको मालूम होना चाहिए मैंने तीनों आपको कि बोल दिया। 1998 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का केस आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद ठेकेदारी प्रथा लागू हुई और जितनी सक्सेसिव सरकारें थी उन सब ने लागू की है और उसमें भी प्रोटेक्शन दी गई है बकायदा। ESI भी है, PF भी है। लेबर की प्रोटेक्शन को कोई नहीं हटा सकता। आप गलत बोल रहे और हैं बल्कि सर। ये सरकार आप क्या कर रही ठेकेदारी है प्रथा को कृपा कि करके एक justify बकायदा ना करें। कोड बना रही है। उसके प्लीज लिए हमने अंडरस्टैंड। मोदी सरकार को लिखा है। हम जस्टिफाई हमने नहीं लिखा कर है, रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा गलत है। हम जस्टिफाई अगर नहीं एक कर रहे हैं, employee हम को कह रहे हैं 15 आप सर, किसी की गलती किसी 2004 से लेकर आप 2008 सारी तक जो पहले सर की सर गई है, विवेक जी, उसको विवेक सरकार पे नहीं जी, सोच विवेक सकते। जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक से काम लीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, 2004 से लेकर 2008 तक लेफ्ट तो सरकार का पार्ट थी ना। आपकी पार्टी के सोमनाथ चैटर्जी या लेफ्ट की विचारधारा के सोमनाथ चैटर्जी स्पीकर थे ना। आपका हाथ छोड़ के भी बाद में वो चले गए। मुझे बताइए, तब बदलवा लेते ना जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेंशन स्कीम लागू की थी, क्यों नहीं बदलवाए? अब ज्ञान देने की क्या जरूरत है? और फ्रांस की उस प्रोटेस्ट को आपने वाजपेयी जी ने जो किया उससे जोड़ दिया। 25 साल गुजर गए उसके बाद। हाँ, नहीं, मैं एक अलग बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपने आज बोला महबूबा मुफ्ती, हमारी डिबेट का विषय क्या है कि महबूबा मुफ्ती ने फ्रांस का एग्जाम्पल दिया, शाजिया आलमी ने बोला जी वहां तो पेंशन के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं कह रहा हूं 20 मार्च को मोदी सरकार ने लिखित डायरेक्टिव्स दिए हैं ट्रेड यूनियन। अभी आप कह रहे थे अध्यादेश दिए थे, अभी आप कह रहे हैं अध्यादेश जारी किया था। मैंने बोला पार्लियामेंट चालू, अध्यादेश कैसे आ सकता है? अब आप डायरेक्टिव कह रहे हैं। वो गलत शब्द मेरे मुंह से निकल गया होगा, उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, वो बड़ी माइनर बात है। ये आ गया है और ये हमारे पास है, हम प्रोटेस्ट फिर भी करेंगे। ठीक है, करिए करिए, आप करिए, प्रोटेस्ट करिए और प्रोटेस्ट करते रहिए, करते रहिए, प्रोटेस्ट करते रहिए। ये भी बात ना, आपकी प्रोटेस्ट को आम आदमी के दिल में भी उतरना चाहिए। कोई बात नहीं।